मौसम बदल रहा है, ठंड की बात कर रहे हैं तो आपकी डाइट की भी तो बात करेंगे। कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट। लेकिन डाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें। चलिए आपको इस बारे में भी कुछ बातें बताती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मौसम आपकी बॉडी में वात युक्त जैसी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपकी बॉडी टाइप वात युक्त है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को या आम लोगों को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, साथ ही जिनकी पित्त और कफ युक्त बॉडी है उन लोगों को भी कैसे अपने खास हेल्थ का ख्याल रखना है, इस मौसम में कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ये बताती हूँ। इस मौसम में खाना तभी खाना चाहिए जब आपको ज़रूरत हो, यानी कि जब भूख लगे, और खाना थोड़ा कम खाएं ज़रूरत के हिसाब से। दिन में सोने की आदत को कम से कम रखें, आपका वज़न बढ़ने लगेगा नहीं तो। 10 से 3 बजे के बीच दोपहर को आप डायरेक्ट सनलाइट और पूर्वी हवाओं से बच कर रहें। लाइट कलर के और ढीले कपड़े आपको पहनने चाहिए। सुबह गिरने वाली ओस से भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। रात में चंद्रमा की रोशनी में घूमना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। शीतल प्रभाव का लाभ उठाने के लिए मोती आप पहन सकते हैं। हार्ड वर्क और ज़रूरत से ज़्यादा काम अवॉइड करें। अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा कम करें और आप देखें कि पूरे सीज़न आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बीमारियों को कैसे कर सकते हैं हम बाय बाय, ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चलिए आपकी डाइट की बात करते हैं। ये तो हुई लाइफस्टाइल की बात, लेकिन सवाल ये है कि सेहतमंद रहने के लिए आप किस तरह की डाइट लें। तो जान लीजिए कैसी रखनी है आपको अपनी परफेक्ट डाइट। सबसे पहले तो अनाज की बात करते हैं, ग्रेन्स की बात करते हैं। गेहूँ, हरे चने, जौ अपनी डाइट में शामिल करें। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो कद्दू के बीज, पालक, लौकी, गाजर, करेला, मटर और तोरी अपनी डाइट में शामिल करें। ये सीजनल वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स में आलू बुखारा, नाशपाती, अनार, एप्पल, पके केले, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, गन्ना आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेचर जिस तरीके के फल और सब्जियां लाती हैं मौसम के हिसाब से, इसका मतलब हमें भी अपनी डाइट में वही चेंजेस कर देने चाहिए। जब भी आप सीजनल चीज़ें खाएंगे तो आपकी डाइट और आपकी हेल्थ दोनों परफेक्ट रहेंगी। इस सीज़न में ड्राई फ्रूट, अंजीर, किशमिश, छुआरा खाना भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप अगर दूध में इनको थोड़ा सा डालकर गर्म कर कर पीते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना इनको भिगोकर सुबह खाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। कल का दिन आपका अच्छा बीते तो इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती, बस अपनी राशि के हिसाब से ज़रा सी चीज़ को फॉलो कर कर अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। हर चीज़ एफर्ट मांगता है, आपका कल आपका फ्यूचर भी मांगता है। क्या करना है आपको कल आपकी राशि के हिसाब से बताऊंगी, पर इससे पहले कुछ खास बातों के बारे में और आपका ध्यान लेकर चलती हूँ। अब ठंड शुरू होने वाली है, ऐसे में अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे तो बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। अब कौन सी है वो बातें, चलिए जानते हैं। आपको अच्छी तरह पका हुआ खाना और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें खानी चाहिए। दलिया और सूप ज़्यादा लें। खाना तैयार करते समय ही आपको घी का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। गाय के दूध का मक्खन ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें, यानी कि आपको फैट को अवॉइड करना है। फ्राइड और जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें होती हैं, नमकीन, लोगों का ज़्यादातर वेट इसलिए बढ़ता है कि चाय तो फीकी ले लेते हैं, साथ में एक कटोरी नमकीन खा लेते हैं। नमकीन बहुत वेट बढ़ाता है। नमक और फ्राइड इन चीज़ों को अवॉइड करें। बैंगन, दही, मूंगफली, काले चने, पॉपकॉर्न और ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम कम से कम खाएं। आपको अदरक, दालचीनी, इलायची की चाय दिन में एक बार कम से कम पीनी चाहिए। आपके अंदर का सिस्टम क्लियर रहेगा। दूध के साथ भी इसी तरह से अदरक, शहद, इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी बाय बाय। इस सीज़न में आंवला बहुत मिलता है। क्या आपको आंवला और ढेर सारी और चीज़ों के फ़ायदे पता करने हैं? ज़रूर कीजिए, तभी तो आप अपने घर में बाकी लोगों को कन्विंस कर कर खिला पाएंगे।
और साथ साथ आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी को बताए भी। लेकिन इससे पहले पानी की बात करते हैं, पानी को अमृत बनाने की बात करते हैं। दिन में सूर्य की किरणों में और रात के समय तारों की छांव में पानी रखें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सूर्य की किरणें पानी में बैक्टीरिया मार देंगी और रात में पानी को प्राकृतिक कूलनेस, ठंडक मिलती है। इस तरह पानी की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और पानी पीने और नहाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यही पानी हीलिंग का काम भी कर सकता है। अगर आप पानी को कांच की बॉटल में रखें, लेकिन उसमें आजकल तो मार्केट में इजीली इंपोर्टेड बॉटल्स आ गई हैं कांच की, ऊपर यूँ कॉर्क लगा होता है, ऐसी बॉटल्स में भी आप पानी भरकर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होते, जो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, उनके लिए आप येलो कांच की बॉटल में पानी भरकर रख दीजिए। पानी 3/4 भरना है बॉटल में और ढक्कन खोलकर छन्नी रख देनी है ताकि सूर्य की किरणें अंदर जा सकें, चंद्रमा की रोशनी अंदर जा सके। अगर आप ये इस समय भी करते हैं, शरद पूर्णिमा पे भी करते हैं, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं कि ये पानी कैसे अमृत का काम करेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इस मौसम में खूबसूरत दिखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में। इस बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आंवला, मुलेठी और शतावरी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ शतावरी के फ़ायदे। शतावरी की जड़ों का आप चूरन बनाकर अगर दूध के साथ लेते हैं तो इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। शतावरी के पत्तों का जूस 2 चम्मच दूध में मिलाकर दिन में 2 बार लेते हैं तो ये आपको इनर स्ट्रेंथ, ताकत प्रदान करता है। शतावरी काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए ये बुखार, जलन, पेट के अल्सर, पाइल्स ऐसी प्रॉब्लम दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपको बताती हूँ मुलेठी। इस सीज़न में तो आपकी किचन में मुलेठी खत्म नहीं होनी चाहिए। मुलेठी को काली मिर्च के साथ खाने से कफ का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। सूखी खांसी आने पर मुलेठी खाने से बहुत फ़ायदा होता है। इससे खांसी और गले की सूजन दोनों ठीक होती हैं। मुलेठी का 1 ग्राम चूरन रोज़ खाने से सुंदरता लंबे समय तक बनी रहती है। अब तो खाएंगे ना मुलेठी। चलिए अब हम आंवले के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। आपको पता है आंवले का चूरन पानी के साथ लेने से डाइजेस्टिव शक्ति बढ़ती है, लेकिन हाँ, इसको रात को खाने के साथ लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। 3 दिन तक रोज़ 1 से 2 चम्मच आंवले का जूस पीने से पेट की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। आंवले का जूस आंखों की रोशनी बढ़ाता है, तो आंवला लेना शुरू कीजिए ना।